हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 61 से लेके 80 तक। ठीक है, तो आप 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, तो 6% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, पहले वो क्या बोला, 1755 रुपया में बेच दिया। ठीक है, इस रुपीज़ में बेचा, परसेंटेज में कितना बेचा, तो 22% हानि के साथ। इसका मतलब कितना, 78%। परसेंट में बोलेंगे तो 78% पे बेचा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ना होगा। परसेंटेज में बोल रहा है कि 22% लॉस पर बेचा, इसका मतलब 78% पर बेचा, और रुपीज़ में 1755 में बेचा। अब क्या बोल रहा है, 6% लाभ पर। देखो, 6% लाभ पर अगर बेचना चाहेंगे तो 100 में 6 जोड़ेंगे, मतलब 106% का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से 1755/78 होगा। अब मल्टीप्लाई कितना, 106 होगा। अब देखो, यहाँ से हटा दो, 39 होगा, और यहाँ से ये 53 होगा। अब इसको कटाने के लिए कटेगा तो ये पूरा पूरा, ऑप्शन में क्या दिया, परफेक्ट नंबर। देखो, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 5 दे। 9 में कितना से मल्टीप्लाई, तो 5 से। इसका मतलब 5 से करेंगे तो ये आसपास भी नहीं होगा, या तो 15 होगा। 5, 15, 25। देखो, ये पूरा पूरा कटेगा, किससे कटेगा, तो हम बोल सकते हैं 15 से। 15 तिया 45, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम किससे काटेंगे इसको, यूनिट डिजिट 5 है। या तो ये किससे कटेगा, जिसका लास्ट में 5 हो, या तो 5 से, या तो 15 से, या तो 25 से, या तो 35 से, या तो 45 से। 5 से तो पहले नहीं कटेगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं अब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 39 के बदलाव में, तो 45 से 45 चौका 6 से हो रहा है ना, 60, 600 नहीं होगा। 25 चौका 1000 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर, ये, मतलब ये किससे कटेगा, 45 से कटेगा। तो हम यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 होगा, बाकी 1, 4 तिया 12, और 5 25, 12 और 25 कितना होगा, 37, 37 से 38, बाकी 3, 20 3 23। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इसका आंसर 2385। ऑप्शन नंबर किस में है, 2385, ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखो। एक पुराने फ़ोन को 6360 पर बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य पर प्राप्त हुई। ठीक है, 13% लाभ का प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। समझो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्या बोल रहा है, एक पुराने फ़ोन को 6360 में बेचने पर अंकिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर उसे कितना, खरीदने पर लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता। अगर वो अभी खरीदता ना पहले से कितना, तो बोलेंगे 53। अभी जब 47% कम होता, तो उसका मतलब उस समय किसका वैल्यू होगा, 53% का वैल्यू होगा। उस ये डाटा, टोटल डाटा कितना है, 6360 है, 6360 है। अभी जब ये खरीद रहा है, ये ना, कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता। मतलब अभी जो खरीद रहा उससे अकॉर्डिंग 47% हमको कम लग रहा है। इसका मतलब उस समय खरीदते तो इसको हमको 53% में ही खरीद लेते हैं। कितना, 53% में ही खरीद लेते हैं। और अब ये बोल रहा है कि हमको इसे 13% का लाभ भी चाहिए। तो ये मेरा विक्रय मूल्य बराबर हो गया। हमको सीपी पर ही
क्या निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 13% लाभ मतलब 113/100। क्या मेरा बात समझ में आया। ये जो डाटा दिया 6360, कुछ साल पहले वो हमको 47% कम में ही मिलता, मतलब 53% में ही मिलता। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो गया, 53% का। निकालना है 113% का वैल्यू। अब देखो इसको कटा दो, 1 से 1 जीरो कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। अब देखो यहाँ से यह परसेंटेज, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये परसेंटेज होगा ना, ये प्रतिशत। देखो यहाँ से फिर जीरो डायरेक्ट ये कटा दो, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ से कटा लो, 53 से कितना बार में खाएगा, 10 बचेगा, हाँ हो जाएगा। 53 एका 53, 10 बजेगा, 106, 53 दूना, ये कितना होगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 1 जीरो तो यहाँ से होगा, 12 तिया 36 होगा, बाकी 3, अब 12 3 15 होगा, बाकी 1 होगा, अब 12 1 13 होगा, 13,560 होगा। किस में होगा, 13,560, ऑप्शन नंबर ए में है। देखो ये 53% था ना, इसको मतलब 100 दोगे या परसेंटेज नहीं दोगे तो इसमें भी नहीं दो, ऐसे भी ख़त्म, ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरसठ नंबर क्वेश्चन देखो। किसी व्यक्ति ने 96 में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया। कुछ भी इजी क्वेश्चन है। 96 रुपये में खरीदा और हमको क्या चाहिए, 25% लाभ चाहिए, मतलब 125 का फ्रिक्शन वैल्यू 5/4। अब इसको कटा दो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24, 24 पंचे 120 हो जाएगा। ये या इजी है, 120 ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखो। क्वेश्चन नंबर 64, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त होता। देखो हम बताए थे ना जी, एक लाभ होगा एक हानि होगा, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो 12.5 और 22 कितना हो जाएगा, 12.5 और 22 35 ना, 35 हो जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़ दो और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 35% अंतर है। एक्चुअल में अंतर कितना बोल रहा है, अधिक, मतलब 56 अंतर है। निकालना क्या है, 150। देखो यहाँ पर अगर 100 निकालते हैं तो क्या सीपी आएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य। डायरेक्ट यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल दो तो 25% अधिक, मतलब 125% का वैल्यू। देखो 56/35 अब मल्टीप्लाई 125, प्रतिशत पहले कट गया, ठीक है, हटा दिए उसको, 125 होगा यहाँ। 5 7 35 और 5 25 हो जाएगा यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 25 8 200। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर किस में है, डी नंबर में। 65 नंबर क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1995 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। अरे विक्रय मूल्य निकालने बोल रहे हैं, तो 1975 ये मेरा सीपी है और उसको 12% लाभ पे बेचेंगे, मतलब 112/100। यही मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य। इजी था है ये कितना, 4 से कटा दो, 4 से ये 25 बार में कटेगा और 4 से ये 28 कटेगा, ठीक है। इससे कटा दो 25 बार में, 25 से कटाओ, 25 सते 175 होगा ना, 175 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, तो 12 225 बचा, मतलब 9 बार में कटेगा, 9 बार में। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 9 8 72, बाकी 7 7 8 56, 9 दूना 18, 56 और 18 कितना ऐड करेंगे, 14 6 1 7 और 7 को जोड़ेंगे कितना, 1 49 1 50, सॉरी
1 8 81, 81 का यहाँ 1 होगा, बाकी 8 होगा, 7 दूना 14, 14 और 8 22 होगा। देखो किस में है ये, 65 में 22 12, 22 12 ऑप्शन नंबर ए में है, 22 12 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 नंबर। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन देखो, 66 नंबर क्वेश्चन है, एक जूट बैग को 48 में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। देखो प्रतिशत में कितना बेचा, बोलेंगे 80% में 20% की हानि के अनुसार ना, और एक्चुअल में कितना में बेचा, रुपीज़ में 48 रुपया में। निकालना क्या है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, 100% निकालेंगे तो सीपी होगा, लेकिन हमको विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 20% लाभ पर, मतलब 120% का वैल्यू 48/80, 80 अब मल्टीप्लाई 120, ये प्रतिशत इसमें भी है, इसमें भी, ऐसे भी कट जाएगा। ये 4 बार में कितना, 20 चौका 80, 20 छका 20 से 40 बार में डायरेक्ट करता हूँ, 40 दूना 80 करके, 40 दूना 80 और 40 तिया 120, ये कटेगा कितना 24 बार में, और 24 तिया 72 रुपया होगा जब वो 20% के लाभ पर बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। एक खिलौनों को 1125 में खरीद कर 16% हानि पर बेचा। खिलौनों का विक्रय मूल्य 1125 में खरीदा, ठीक है, और 16% हानि पर बेचता है। इसका मतलब इस पर कितना परसेंट बेचेगा, 84% में बेच देगा। ये 100% का वैल्यू है, 100 नीचे ना, इसको शॉर्ट कटा दो, 25 चौका 100 होगा, और 25 देखो 25 चौका 100, और यहाँ पर 125 बचेगा, अब 25 पंचे 125। अब इसको कटा दो यहाँ से, 2 1 21 हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो 25 दूना, देखो यहाँ पर देखो सॉरी 45 दूना 90, 900 पहले ऐसे हो गया, और 45 945। तो ऑप्शन नंबर तो वो चेक करो बी नंबर में। पहले सम्मान मान लिए ब्रेक कर दिया 20 + 1 में, 45 दूना 90, 900 और प्लस 45 945। अब देखो 68 नंबर क्वेश्चन। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य 70 रुपया और 80 रुपया प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सभी चीज़ों का मतलब दोनों गेहूं और मसूर का। यहाँ पर लिख लो गेहूं और ये मसूर है, ठीक है, ये मसूर है। अब यहाँ से देखेंगे पर केजी सीपी जो दिया हुआ है, ये गेहूं का पर केजी कितना 70 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और मसूर का कितना दिया हुआ है पर केजी 80 रुपया दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हमको एसपी निकालेंगे तो यही एसपी को दोनों को ऐड कर देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बाबू, ये बोल रहा है तुम बताओ 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना, तो बोलेंगे 1 केजी गेहूं का मूल्य 70 रुपया, तो 5 केजी गेहूं का मूल्य कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5, मतलब 350 रुपया, ठीक है। अब मसूर बोल रहा है 10 केजी है, 1 केजी का दाम 80 रुपया, तो 10 केजी का दाम 800 रुपया। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब हम बोल सकते हैं टोटल 5 केजी गेहूं जो खरीदे हमको उसमें 350 रुपया लगा, और 10 केजी मसूर खरीदे उसमें टोटल हमको 800 रुपया लगा, तो यहाँ पर हम दोनों प्रॉफिट कमाएंगे तो हमको एसपी निकलेगा। अब देखो किस पे दे रहा है, बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर, तो इसका 10% निकालेंगे। 10% मतलब
10% का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन वैल्यू 1/10। मतलब अगर हमको लाभ क्या निकालना, विक्रय मूल्य क्या होगा 11/10। तो 11 इसका 10 निकालोगे, यहाँ से स्पीकर नीचे, इसका हमको निकालना है मल्टीप्लाई, या तो 110/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन वैल्यू हम डायरेक्ट कर दिए 11/10। तो 0 से 0 कटेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 × 5 = 55, बाकी 5, 11 × 33 और 5 38, 385 रुपये में ये बेचेगा। 10% लाभ पर बेचना चाहेगा तो यहाँ से देखो 20%, तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब 1/5। तो कितना विक्रय करेगा, तो 6/5, 1%, 1 रुपया प्रॉफिट के साथ, मतलब 6/5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, मतलब 160 होगा, और गुना कितना 6, तो 16 96, मतलब 960 में बेचेगा। अब दोनों को ऐड कर दो, यही हमको पूछ रहा है टोटल एसपी कितना होगा। तो देखो 5 8 6 14, बाकी 1 9 3 12 1 13, 1345 रुपया में हम टोटल बेचेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की खरीदी की और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो हम बोल सकते हैं 12.5% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं टोटल जो होता है, या नीचे जो कहलाता है डिनोमिनेटर, इसको हम सीपी बोलते हैं। टोटल 8 रुपया हम खरीदे और इसको हम 1 रुपया प्रॉफिट के साथ, मतलब 9 रुपया में बेचेंगे। ये मेरा रेशियो निकला। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 96 रुपया की खरीदी की, मतलब रेशियो में 8 रुपया की खरीदी की और एक्चुअल में 96। देखो ये किसी के मल्टीप्लाई, बोलेंगे 12 का मल्टीपल। निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, मतलब 9 का वैल्यू, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बरनमा 78 से 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, सत्तर नंबर क्वेश्चन क्या है। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य कितना है 1200 रुपया है, को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या, इजी है। देखो यहाँ से एक खराब वस्तु जिसका मूल्य कितना है 1200 है, 1200 में, ठीक है, को 15% की हानि पर बेचा जाता है। इसको हमको 15% हानि पर बेचेंगे, मतलब 85% में बेचेंगे बटे 100, ठीक है। अब देखो यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है, अभी भी संतोष नहीं है, अभी 15% हानि पर बेचा, फिर बोलता है 5% और कमी पर बेचेंगे, और कमी मतलब 95%, 95/100। अब इसको कटा दो, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया ना। इसको कटाएंगे 5 बार में तो ये 20 होगा और ये 19 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको कटाएंगे 4 बार में तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20 होगा, और इसको कटाएंगे 5 से तिये 17 होगा। तो 17 तिया 51 और मल्टीप्लाई 19, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा 19 × 19, बाकी 1, 19 × 5 = 95, 1 96। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। मेरा बात समझ में आया। टोटल कोई भी वस्तु समझो, ऐसे एकदम घरेलू भाषा,
कोई वस्तु हम 1200 में खरीदे, ठीक है, 1200 में, अब बोलेंगे उसको हम 15% हानि में बेच देंगे, मतलब 85% में बेच देंगे ना। अब देखो यहाँ से फिर भी उसको संतोष नहीं बोलता कि और हमको 5% कमी में बेचना है, नहीं होता, नहीं बिक रहा है, 15% कम कर दिया तो नहीं बिक रहा है, तो 5% और चिल्लाने लगा, 5% और ऑफ, 5% और ऑफ, तो कितना 95% में बेचेगा फिर ना, करके कितना कि 1200 का सामान अब 969 रुपये में बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 देखो क्या है। एक व्यापारी 600 बोरी अनाज 400 प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वो 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल लाभ कितना 16.4% होता है। तो कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी होगी, किस कीमत पर, प्रत्येक बोरी का मूल्य पूछ रहा है। देखो यहाँ से हमको टोटल सीपी दिया हुआ है, कितना बोलेंगे कि टोटल सीपी एक व्यापारी 600 बोरी अनाज, 600 बोरी अनाज और प्रत्येक बोरी का दाम 400 है, तो 60 बोरी का दाम कितना होगा, तो बोलेंगे 2400 रुपया। कितना होगा, सॉरी 24,000 रुपया। कितना होगा 24,000 रुपया, जो कि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है 24,000 रुपया से। देखो काहे मतलब है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है ये जो 8% लाभ 18 बोरियों पर, ये जो 18 बोरी है ना, 18 जो बोरी है इस पर हम 8% लाभ कमा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, निकालना है शेष बोरी। अब तुम ही बताओ टोटल कितना बोरी, तो बोलेंगे टोटल 60 बोरी, उसमें से 18 बोरी पर हम 8% लाभ कमा रहे हैं, रेस्ट बचा 42 बोरी। ये 42 बोरी जो बचा इस पे हम कितना प्रतिशत लाभ कमाएंगे, मतलब पहले लाभ कमाएंगे तब ना हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं एक्स कर लेते हैं, ठीक है, नहीं दिया हुआ। और टोटल जो 60 बोरी दोनों मिला करके इसका वैल्यू दिया हुआ 16.4%, 4%। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, समझ में आया कि नहीं, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, तो यहाँ भी क्या आएगा प्रॉफिट। एलिगेशन में क्या होता है यूनिट सेम लेते हैं, अगर यहाँ पर सीपी तो यहाँ पर भी सीपी, तो यहाँ पर भी सीपी होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं बात, लेकिन उसी बेस में लेंगे, प्रॉफिट में। अब देखो यहाँ पर अगर रेशियो आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। रेशियो किसको लेते हैं पता है, ये जो निकलेगा रेशियो बोरी का रेशियो निकलता है, मतलब ये बोरी का रेशियो है, बोरी का रेशियो है कि ना है 18 और 42, तो रेशियो कितना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 18 और 42, डायरेक्ट इसको कटा दो, 6 से कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा 18 और ये कितना होगा 6×7=42, क्या होगा कि नहीं होगा, यही रेशियो होगा। अब याद करो जब हम एलिगेशन पढ़ाए थे तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों मेथड बताएंगे इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो आपको आसान हो जाए उस तरह कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों का अंतर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अब बताओ ये दोनों का अंतर कितना, तो बोलेंगे ये दोनों का अंतर 8.4 होगा, ठीक है। 8.4 एक्चुअल में रेशियो कितना दिया हुआ है 7, मतलब इसका वैल्यू कितना 7 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ के 8.4 का वैल्यू 7 है। निकालना किसका वैल्यू, उसके ऊपर वाला, मतलब 3 का वैल्यू, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 3 कर दोगे, इसको कटाओ कितना होगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर 7×84 12 हो जाएगा। 1.2 तो कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू होगा 3.6 हो जाएगा। अब याद करो एलिगेशन में बताए थे जो बीच वाला सरदार जो है ना, इससे तो एक बार घटेगा और इससे एक बार बढ़ता है, इसका वैल्यू जो होता है कोनो एगो बड़ा होता है और एगो छोटा होता है। देखो ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये इससे क्या होगा बड़ा होगा, तो इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे 16.4 और इसको 3.6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना देगा 20% देगा। ये क्या देगा 20% देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अब कुछ भी मत करो, अब डायरेक्ट जो पूछ रहा है वो निकाल दो।
ये पूछ क्या रहा है कि शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी होगी। शेष बोरियां जो है मतलब 42 बोरियां जो है ना, 42 बोरी मतलब 25 कितना 20% लाभ पर बेच रहे हैं। तो हमको एक बोरी का बात कर रहा है, एक बोरी का सीपी कितना है 400 है, 400 है, और हमको 20% लाभ पर बेचना है तो मतलब 120% बटे 100 मतलब कितना बरचौक 48। इसको हमको 480 रुपया प्रत्येक, जो रेस्ट बचा उसको 480 रुपया प्रत्येक बोरी को बेचेंगे। टोटल बोलेगा तो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 42 है, यहाँ पे टोटल बोलेगा 60 से तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, शेष बोरी का बोलेगा तो शेष बोरी का मल्टीप्लाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो दिया हुआ 480, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में है, बी में है। अगर ये मेथड नहीं समझा इसको कैसे निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या हमको ये बताए थे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 वाला निकलता है, ये वाला मल्टीप्लाई कर दो 20 वाला निकलता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? बिल्कुल बताए थे। 8 दिया 24, 24 इसको 7 गुना x कितना होगा 7x। जो नहीं निकालना जानता है तब इस तरह कैसे निकालेंगे, तो इस तरह भी मेथड बताए थे कि ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो, नीचे इसको ऐड कर दो, बटे इसके बराबर होता है। बताए थे कि नहीं बताए? इसको ये वैल्यू निकालने के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे? और नीचे कितना हो जाएगा तो दोनों का रेशियो जो उसको ऐड कर देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू निकलता था 16.4। अब यहाँ से करोगे तो यहाँ से देखो ये 10 हो जाएगा तो ये तो खल्लास हो जाएगा। ये 7x इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140। तो x बराबर कितना होगा 7 दूना 14 20%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये उतना करोगे तो डायरेक्ट हुई हो जा रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इस मेथड को लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, क्वेश्चन समझने वाला है। अगर तुम 72 समझ गया आप लोग तो यकीन मानो क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि कहने का बात नहीं है। देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप में 3 क्वेश्चन दिया 72, 73 और 74। अगर आप लोग समझ जाओगे हम जो बोलना चाह रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। ये बोल रहा है एक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। ठीक है, 5% लाभ पर वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया ना। अब देखो यहां से इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि क्या होगा। देखो समझना, हानि तो होबे नहीं करेगा जी, प्रॉफिट ही होगा। देखो टोटल क्या है 1,50,000 है, यही तो है 1,50,000 है। अब देखो पहले क्या बोल रहा है एक्स ने, इसका एक्स का पहले ये अमाउंट है सीपी है, ये वाई को बेचता है कितना 5% लाभ पर, मतलब 105%। मेरा बात समझ में आया यहाँ से? ये तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब ये जो विक्रय मूल्य हुआ वाई के लिए ये सीपी हो गया, वाई के लिए ये सीपी हो गया हुआ ना। अब वाई इसको फिर एक्स के पास बेच रहा है, समझना, वाई को फिर ये एक्स के पास बेच रहा है। अगर तुम एक करके बनाओगे तो फिर बड़ा होगा। यहाँ पर समझना वाई को, ये वाई के लिए सीपी हुआ और वाई जो इसको एक्स के पास फिर बेच रहा है वो कितना 2% हानि पर बेच रहा है। अब ये बताओ ये जो वाई के पास, वाई जो एक्स को बेचेगा 2% हानि पर, तो एक्स के लिए ये प्रॉफिट हो गया ना, होगा एक्स के लिए 2% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। और हमको क्या पूछ रहा है प्रॉफिट ही तो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ये मेरा सीपी हो गया। तो प्रॉफिट क्या देना 2/100। मेरा बात समझो, ये तो फिर इसको अलग से निकालो, फिर उसको अलग से निकालो, फिर कंपेयर करके प्रॉफिट निकालो ना, फिर देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन में देखोगे हर में प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, 15 फिर से एक बार समझो, 1,50,000 एक्स ने, ये एक्स का सीपी है, ये 5% लाभ पर वाई को बेच देता है, तो वाई खरीदेगा 105% में। ये क्या हो गया वाई का सीपी हो गया। अब वाई अब बेच रहा है फिर एक्स को, तो एक्स को 2% हानि पर बेच रहा है। तो जब 2% हानि पर बेच रहा है उसको, तो ये जो हानि है ना,
एक्स के लिए ये प्रॉफिट का काम कर रहा है, ये प्रॉफिट का काम कर रहा है, हमको प्रॉफिट ही निकालना है। तो 2 का वैल्यू 2% का वैल्यू, उसको कटा दो, मेरा आंसर एक लाइन में आंसर 2 2 4 0 खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30, देखो 1 0 तो होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 और 3 तो 3150, और यहाँ पर किस में 3150? ऑप्शन नंबर बी, एक्स का लाभ कितना होगा? 3150। इजी हो गया, कितना इजी बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन है, समझ जाओगे अच्छा से। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? रामू जो है 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% पर राहुल को बेचता है। राहुल को बेचता है, देखो पहले यहाँ से 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया एक कार खरीदा, ठीक है, और वो 5% लाभ पर किसको बेचता है? राहुल को बेचता है, मतलब 105%, ठीक है। अब क्या बोलता है, राहुल भी बेचारा क्या करता है, राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को बेच देता है। अब देखो ये जो है, पहले रामू का सीपी है कितना? 2 लाख रुपया, ये 105% पर राहुल को बेचता है, तो रामू के लिए तो ये क्या हो गया? एसपी हो गया, लेकिन राहुल के लिए क्या हो गया? ये सीपी हो गया। अब ये सीपी किस पे बेचेगा? वो 5%, कितना? 2% हानि पर रामू को बेचेगा, जो कि रामू के लिए वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हमको प्रॉफिट ही निकालने बोल रहा है, तो इसका क्या निकल रख लोगे? 2% का वैल्यू निकाल दोगे। 2% मतलब ये प्रॉफिट। अब ये रामू के लिए प्रॉफिट हो गया, कितना? 2%। जो लाभ हानि था वो 2% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और यहाँ से इसका वैल्यू निकलोगे, क्योंकि देखो पूछ भी रहा है, रामू को हुआ लाभ की ज्ञात कीजिए। लाभ मतलब 2% का लाभ हुआ, 102% कभी नहीं लिखना इसको, लाभ पूछ रहा है तो 102%, तो 2% निकालेंगे। 4 0 खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 0 खत्म हो गया। 20 दूना 40, 40 का मतलब हम 0 लिखेंगे और 4 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से करेंगे 20 पंचे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और फिर ये 4 हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखो, 74 देखो। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 है, 1,50,000 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसे x द्वारा y को 5% लाभ पर बेचा गया। देखो कैसा सेम क्वेश्चन है, 105% पहले बेच दिया वो। अब क्या बोलता है, बाद में इसे y द्वारा x को 1% हानि पर बेचता है। जो y के लिए 1% हानि होता है, वो x के लिए 1% क्या होगा? लाभ होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, लाभ पूछ भी रहा है तो 1% हम लाभ निकाल लेंगे। 101 नहीं निकालना है, जो लाभ पूछ रहा है तो एक ही ना लाभ हुआ जी, तो 1% का लाभ हो जाएगा, जो मेरा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 0 खत्म, 2 2 4, यहाँ से ये 4 0 खत्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 75 हो जाएगा, और यहाँ से 15 होगा, तो आंसर क्या होगा? 1575। ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में है 1575। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। दो पैंट और 4 शर्ट के एक सेट, या 2 पैंट और 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। देखो 2 पैंट अब प्लस 4 शर्ट, दोनों का, इसका भी 5600 है लगेगा तुमको, ये बोल रहा है, या मतलब दोनों के लिए है। और 1 पैंट प्लस 6 शर्ट, इसको भी तुमको 5600 लगेगा। समझना, ये बोल के आ रहा है कि तुम 2 पैंट लो या तो 4 शर्ट लो, तुमको 5600 ही लगेगा, या तो तुम 1 पैंट ले लो, इसके बदले हम तुमको 6 शर्ट दे देंगे, इसके लिए भी तुमको क्या लगेगा? 5600 ही लगेगा। अब यहाँ से पैंट क्या पूछ रहा है, फिर आगे पढ़ो।
एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है और उसे 10 शर्ट इतना रुपया में बेचता है। 10 शर्ट देखो कितना रुपया में बेचता है, तो 6,000 में। देखो यहाँ से हम यहाँ पे निकाल देते हैं कि 10 शर्ट अगर ये 6,000 में बेचता है तो एक शर्ट कितना बेचेगा, तुरंत बोलेगो 600 रुपया में बेचेगा। कितने बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा 600 रुपया में। अगर 10 शर्ट वो 6,000 में बेचता है तो एक शर्ट वो 600 रुपया में बेचेगा। और ये मेरा क्या है, एसपी हो गया एक शर्ट का। और यहाँ पर हम एक शर्ट का सीपी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सीपी निकलेगा। और यही बोल रहा है कितना उसको प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखेंगे इसे जो अगर बड़ा हो गया तो लाभ होगा, छोटा हो गया तो हानि। हम क्या निकालेंगे, शर्ट। यहाँ पर शर्ट का कंपेयर है, शर्ट का पूछ रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर। प्रतिशत लाभ या हानि, हाँ, तो उसका मतलब इसको पी को हमको हटाना पड़ेगा। पी को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हट जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई एक बार और लिख लो, 2p + 4 शर्ट = 5600। इसको करेंगे तो 2p प्लस कितना 12 शर्ट = 128 पर 2 0। इसको देखो सॉल्व करो, माइनस करेंगे यहाँ से तो ये तो कटेगा। ये कितना होगा -8 शर्ट और ये कितना होगा -5600। घटाएंगे उल्टा तो, या तो माइनस से माइनस खत्म। s = 7 8 56। अब आप ही बताओ, यहाँ से एक शर्ट निकलेगा। एक शर्ट का दाम, हम एक शर्ट 700 रुपये खरीदे और वही एक शर्ट हम 600 रुपया में बेच दिए, क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। अब बताओ बाबू कितना का हानि होगा, तो 100 रुपया का। तो 700 ये सीपी हो गया माइनस एसपी करते हैं। सीपी में अगर एसपी घटता है तो ये हानि होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपया का क्या हो गया, पर शर्ट पे 100 रुपया हानि पर बेच रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर डी होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखो। 76 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, क्या बोल रहा है। एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 में बेची तो लाभ की राशि क्या होगा। देखो 12.5% का फ्रिक्शन वैल्यू, तो बोलेंगे इसका 1/8 होता है। देखो 1/8 होता है। अब ध्यान देना, यहाँ से हमको डाटा किसका दिया हुआ है, बेची गई, मतलब एसपी दिया हुआ है। हम एसपी और पूछ क्या रहा है, लाभ की राशि, मतलब यहाँ पे एसपी लिखेंगे और ये प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मेरा सीपी कितना है, 8 रुपया है। 1 रुपया प्रॉफिट के साथ बेचेंगे, मतलब टोटल 9 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, 9 रुपया में बेचेंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है रेशियो में। अब देखो बेच कितना नंबर है, 2250, मतलब रेशियो में 9 रुपया में बेच रहे हैं, एक्चुअल में 2250 में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। ये किसका मल्टीपल, ये किसका मल्टीपल, तो बोलेंगे ये 250 का मल्टीपल ना। 25 नामा 225 होता है कि नहीं, फिर 1 0 बैठा देंगे। अब निकालना किसका है, 1 का। तो 1 कितना होगा, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 250। हम बोल सकते हैं टोटल 250 रुपया का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतहत्तर नंबर क्वेश्चन देखो, 77। यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन कितना 1,88,160 में बेचती है। 12 मोबाइल फ़ोन हम लिखेंगे, 12 मोबाइल का एसपी कितना है, 188160, यही है 188160। ठीक तो है। अब देखो यहाँ से बेचती है, मेरा एसपी हो गया। अब देखो यहाँ से जिसका क्रय मूल्य कितना 14,056 प्रति फ़ोन है, मतलब एक फ़ोन वो कितना में खरीदा, 14,056 में, तो उसे कुल लाभ कितना होगा। बताओ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 मोबाइल दिया हुआ है। तो हम एक मोबाइल कितना में खरीदे होंगे, मतलब एक मोबाइल 14,056 में खरीदे तो 12 मोबाइल कितना में खरीदे होंगे, तब ना कंपेयर निकलेगा। तो 12 मोबाइल
मोबाइल का सीपी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 12 गुना कितना 14,056। इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बरछक 72 होगा, बाकी 7 होगा। अब 12 पंचे 60 और 6 67 होगा। फिर बरचौक 48 होगा, बाकी 4 होगा, 12 4 16 होगा। मतलब अब हम बोल सकते हैं यहाँ से कि 12 मोबाइल हम 1,68,672 में खरीदे और उसको यही 12 मोबाइल हम 1,88,160 में बेच दिए, हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। तो हमको यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ पर हमको लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। अब कितने का लाभ होगा, तो बोलेंगे यहाँ से 10 में 2 गया 8, यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में 7 गया 8, यहाँ पर कितना बचेगा 5, मतलब 15 में 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 में यहाँ से 17 में 9, और यहाँ पर 1, तो बोलेंगे 19,988 रुपया हमको क्या होगा, लाभ होगा। कहाँ पर हम गलती किए, घटाने में। देखो 8 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 10 न बचा, 0 बचा, तो यहाँ पर कितना 10 में 6 गया 4 होगा, यहाँ पर ये होगा 19,488। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखो, सॉरी 78 नंबर। एक घड़ी की एमआरपी मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है। एमपी पे जानते हैं मेकिंग प्राइस, मार्किंग प्राइस जो होता है 4750 तथा इसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है यदि दुकानदार ने उस घड़ी को इतना में ख़रीदा। देखो यहाँ से हम एमपी बोल सकते हैं, एमपी मेरा कितना है, हम बोल सकते हैं 4750 है। मेरा सीपी कितना है, ये सीपी बोल रहा है 3850 है। यहाँ से अगर हमको एसपी निकल जाए तब उसका हम लाभ और हानि पता कर सकते हैं कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि। कंपेयर ये दोनों में होता है लाभ हानि, कि जितना हम खरीदें उतना हम बेचेंगे। तो कैसे निकलेगा ये एसपी, तो ये बोल रहा है 12% छूट होता है, तो 12% छूट किस पे देते हैं, एमपी पर। जो छूट एमपी पर देंगे तो उसके लिए क्या होता है, एसपी, क्योंकि फार्मूला होता है ना जी, एसपी बराबर एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, फार्मूला लिखाए हुए हैं। इसीलिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है कभी भी सीपी पे नहीं दिया जाता है डिस्काउंट, तब तो मरिए जाएगा, तब तो घाटे में चला जाएगा। जब भी डिस्काउंट देगा वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, वो मार्क प्राइस जब डिस्काउंट देगा तो वो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 4750, इस पर ये 12% डिस्काउंट पर देता है, मतलब 88 रुपये हम उसको माल छोड़ देता है, ये बोल सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 9 45, 2 बचेगा, अब बचे 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, यहाँ से कर दें 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। बाकी कितना बचा 2, 9 चौक 36 और 5 चौक 20, और 36 और 20 कितना होगा 56, 56 और 2 58, बाकी तो बाकी बचेंगे 5 और 9 चौकी 36 5 41। अब हम बोल सकते हैं कि कोई सामान हम 3850 में खरीदें और उसको हमको 4180 में बेचना पड़ रहा है, तो हमको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा रे बचवा, तो इसमें इसको घटा दो, 0 8 में 5 गया 3, यहाँ पर 1 में 8 मतलब 11 में 8 3, और यहाँ से कितना 0, तो 330 रुपया का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनासी नंबर क्वेश्चन देखो। जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। उस पर 125 रुपया अदा कर दिया।
तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझना। क्वेश्चन भी ईजी है। ये बोल क्या रहा है कि जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा। इसके लिए क्या हो गया, ये सीपी हो गया। ये 2500 रुपया में ये खरीदा वस्तु को, ठीक है, और तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा गया, मतलब एसपी। तो कितना हो जाएगा ये 125। 125 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या कर लोगे, डायरेक्ट कर लो। अच्छा ठीक है, 100 ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 2 जीरो ख़त्म। हम इसको बोल सकते हैं कितना होगा, 25 पंचे 125, बाकी 12 होगा। अब 25 दूना 50 और 12 62 होगा, बाकी 6 होगा। अब 25 और 6 31 होगा। हम बोल सकते हैं 2500 का सामान हम 3100 में बेच दिए। अब क्या बोल रहा है ये, तथा उस पर 125 रुपया कर अदा कर दिए। उसमें से ये बोल रहा है 125 रुपया कर, जब भी कर अदा होगा वो सीपी पे होता है, ठीक है। तो टोटल अगर हम सीपी की बात करते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा, टोटल ये 2500 प्लस 125, तो ये कितना हो जाएगा, कर जब भी देगा वो अपने से काट के नहीं देगा भाई। तुम ये बेच दिया, तुमको जब भी सीपी कर देता है, याद रखना ना, वो सीपी पर कर देता है। तो टोटल 125 रुपया किसने, जो बेचा वो देगा कर। तो कितना 2625। अब हम ये मेरा क्या निकल गया, एसपी। ये क्या निकल गया, एसपी, ठीक है। तो हम अब बोल सकते हैं कोई भी सामान हम 2500 में खरीदें, 125 रुपया कर लगा, मतलब टोटल 2625 रुपया में वो चीज़ हम खरीदें। अब बेच कितना में रहे हैं, बेच रहे हैं हम 3125 में। तो हमको लाभ कितना, लाभिन हो रहा है जी, इतना ये बड़ा है, लाभ हो रहा है कितना, तो बोलेंगे 3125 और इसको हम 2625 को माइनस कर देंगे तो यही मेरा लाभ होगा। 0 0 और यहाँ से 11 में ये 5, इसका हम बोल सकते हैं 500 रुपया हमको क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सी नंबर क्वेश्चन देखो। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु का सीपी y वस्तु के एसपी के बराबर है, हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आगे पढ़ो। तो 25% का लाभ होता है। अब यहाँ से देखो 25% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेरा सीपी कितना, 4 रुपया, 1 रुपया हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब एसपी कितना, 5 रुपया। यहाँ पे पुट करो, x मल्टीप्लाई सीपी कितना 4 इक्वल टू y मल्टीप्लाई एसपी कितना 4 रुपया, सीपी 1 रुपया, प्रॉफिट मतलब टोटल 5 रुपया। अब यहाँ से निकाल लो x/y, x पर इधर y कर देंगे, ये 5 और इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यही दोनों का हमको रेशियो पूछ रहा है, तो 5/4 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, बी में है। तो स्टूडेंट्स मेरे भाइयों, आज हम क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। कल फिर हम आएंगे 81 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे। 2 दिन और क्लास होगा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का। 129 सवाल है टोटल। तो आज कल हम ख़त्म कर देंगे 100 तक, और परसों जो होगा 29 क्वेश्चन बचेगा, हमको एक ही दिन में वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।